So just recently, I got a question from myself to myself. Well, to myself because मुझे अपने आप के साथ क्वेश्चन करना, डिस्कशन करना और फिर उसके ऊपर रिसर्च करना और उसका आंसर निकालना अच्छा लगता है। दैट्स वाई टू माई सेल्फ। और मुझे जो भी ये क्वेश्चन आया है, इस क्वेश्चन के ऊपर भी वर्किंग करनी है और इसका जैसे तैसे करके कोई ना कोई आंसर निकालना है और उसे समझना है। वेल, क्वेश्चन जो है वो थोड़ा बहुत नहीं, अच्छा खासा रिलेटेड टू साइंस है और प्लस रिलेटेड टू रिलीजन इस्लाम है। अब ये कैसे है? ये क्वेश्चन मेरे माइंड में रिसेंटली आया है क्योंकि लास्ट नाइट शब बरात गुजरी है, जो कि 15 शाबान के ऊपर आती है। बीइंग अ मुस्लिम, मुझे अपने इस शब बरात के ऊपर ये यकीन है, जो हमें बताया गया है कि शब बरात बेसिकली क्या है, कि शब बरात के ऊपर अल्लाह पाक इंसानों के लिए, तकरीबन इंसानों के लिए नहीं, दुनिया में हर चीज़ के लिए ये डिसाइड, इवन पूरी यूनिवर्स में हर चीज़ के लिए डिसाइड करता है कि उसका अगले 1 साल तक फ्यूचर क्या होगा, उसकी ज़िंदगी में क्यों, क्या, कब, कैसे, किस तरह होगा। ये सब चीज़ें लिख दी जाती हैं अल्लाह ताला पाक के हुक्म की तरफ से। और फिर उसके बाद उसकी किस्मत नसीब अल्लाह पाक लिख देता है। उसके बाद उसके साथ वैसा ही अगले पूरे साल के लिए होता है। और फिर नेक्स्ट जैसे ही 15 शाबान आती है तो 15 शाबान के ऊपर पुराना रजिस्टर क्लोज़ कर दिया जाता है और फिर नए रजिस्टर के ऊपर नए रिकॉर्ड लिखा जाता है, नई लिखाई होती है कि इसके नेक्स्ट पूरे ईयर में क्या होगा। फिर जैसे एंड होता है तो नेक्स्ट 15 शाबान शब बरात आती है और उसके ऊपर फिर दोबारा से लिखाई होती है और वो पूरा साल इसी तरह चलती रहती है। वेल, बीइंग अ मुस्लिम, हर मुसलमान का इस चीज़ को यकीन है, ईमान है, क्योंकि ये ऐसा ही होता है। हमने ऐसा ही पढ़ा और इस्लाम में हमें बताया गया और ऐसा ही बिल्कुल होता है। वेल, क्वेश्चन मेरा इस रात के बाद ऐसे आया कि जिस तरह से हमें ये पता है कि ये जो इस्लामिक टर्म है शब बरात, ये 15 शाबान पे आती है। अब 15 शाबान कैसे आई है? 15 शाबान आई है इस्लामिक महीने में, शाबान के महीने में। अब इस्लाम में महीना कैसे चेंज होता है? एक इंग्लिश मंथ होता है जनवरी, फरवरी, मार्च वगैरह, और एक इस्लामिक मंथ होता है जिसमें हमें शाबान, रमज़ान, ज़िलक़अदा, ज़िलहज वगैरह जितने भी मंथ आगे पीछे में निकलती हैं, तो ये जो मिलते हैं हमें, और इसी तरह से हम इन्हें सेलिब्रेट करते हैं, इन मंथ को, उन टाइम के ऊपर। तो अब जो इस्लामिक मंथ होता है और इस्लामिक डे होता है वो चेंज होता है चाँद के ऊपर, बेस्ड ऑन चाँद। चाँद एक डिफ़ॉल्ट है, मतलब हमने ऐसा सेट किया हुआ है कि मतलब हमें इस्लाम में ऐसा बताया गया कि जिस टाइम चाँद अपनी पहली तारीख पे होगा तो बिल्कुल पतला होगा, फिर यूँ होगा पूरा 14वीं तारीख पे पूरा होगा, फिर यहाँ से आके या वापस से छोटा सा हो जाएगा, फिर जिस टाइम यहाँ पे आएगा तो वापस से जिस टाइम पतला होगा तो एक नया इस्लामिक मंथ स्टार्ट हो जाएगा। और फिर वो उसका पूरा फिर इस तरह मतलब महीने चाँद के अकॉर्डिंग चलते रहते हैं, और चाँद जिस टाइम दिखेगा हमारा डे चेंज हो जाता है। और अगर मतलब एक आखिरी दिन आ गया है और तब चाँद नहीं दिखा तो ऑफ कोर्स अंडरस्टूड सी बात है कि 30 दिनों बाद नेक्स्ट मंथ इस्लाम में आ जाता है। ठीक है, हमें यह पता चला शब बरात इस्लामिक मंथ में आती है, इस्लामिक मंथ चेंज होता है चाँद की वजह से। और चाँद किस तरह से इस्लामिक मंथ चेंज करता है हमें यही पता चल गया। चाँद अपने ऑर्बिट की वजह से एक पूरा नया दिन लेकर आता है। अब ये तो बात है दुनिया पे रहने के लिए, मतलब अगर हम अर्थ को फॉलो करते हैं तो अर्थ पे 24 आवर्स बाद जिस टाइम चाँद वापस यहाँ पे आता है तो एक नया दिन आ जाता है इस्लाम के अंदर, मगरिब के बाद बेसिकली माना जाता है। अगर मैं अर्थ से निकलूँ, अगर मैं थोड़ा सा बाहर जाऊँ, मैं अर्थ से निकल के स्पेस में आता हूँ और स्पेस से निकल के किसी और एक्सो प्लैनेट पे चला जाता हूँ, या अगर मैं बात कर लूँ अपने ही रिलेटिव नियर बाय रिलेटिव, अर्थ का रिलेटिव कह सकते हैं, अपने ही नियर बाय प्लैनेट मार्स की। मार्स पे अगर एक बंदा चला जाता है, अब मार्स पे क्या होता है, अगर मैं अर्थ के ऑर्बिटल टाइम की बात कर लूँ तो अर्थ का ऑर्बिटल टाइम सूरज का जो है ऑर्बिटल पीरियड जो है वो यहाँ से सूरज को ऑर्बिट करते हुए यहाँ तक पहुँचता है 365 डेज़ में, एग्जैक्टली बोलूँ 365.25 डेज़ के अंदर। लेकिन अगर मैं मार्स की बात कर लूँ तो मार्स यहाँ से चल के वापस जब यहाँ तक पहुँचता है, सूरज का पूरा एक ऑर्बिट करता है, तो ये से टाइम लगता है 686.97 डेज़, जिसे राउंड अबाउट बोलूँ तो 687 डेज़ उसे लगते हैं। अर्थ के 687 डेज़ के अंदर मार्स का एक साल होता है, लेकिन तब तक अर्थ के ऊपर 1.8 ईयर गुजर चुका होता है। तकरीबन एक
साल और मतलब 22 एक महीने तकरीबन ये शायद बनते हैं गुजर चुका था, 1.8 ईयर गुजर चुका होता है तकरीबन। राउंड अबाउट 2 सालों में मार्स का 1 साल आता है, ठीक है। ये तो एक नॉर्मल चीज़ हमें समझ आ गई है। अब मैं ये बात करना चाह रहा हूँ, या मेरा ये सवाल है यहाँ पे ये बनता है कि अगर एक ऐसा एक्सोप्लैनेट हो जैसा मार्स है, या इस तरह किसी और प्लैनेट की बात कर लो, मार्स के ऊपर जो टाइम ड्यूरेशन है वो है 37 मिनट्स लेटर, मतलब राउंड अबाउट बोलूँ तो जिस टाइम अर्थ के ऊपर 25 घंटे गुजरते हैं, तो तब मार्स के ऊपर 1 दिन गुजरता है, मतलब 24 घंटे गुजरते हैं। तो ऐसे अगर एक एक घंटा ऐड अप करते रहें, हर रोज़ का एक एक घंटा ऐड करते रहें, तो 24 दिनों बाद इस अर्थ के ऊपर 1 दिन एक्स्ट्रा आ चुका होगा मार्स का, ठीक है। तो इस तरह टाइम, ये मैंने बात की दिनों में, दिनों से महीनों में जाओ, महीनों से सालों में जाओ, तो अच्छा खासा ओकेजन्स का टाइम चेंज हो जाता है। हो सकता है यहाँ पे जो अर्थ पे जो ओकेजन हो रहा होगा वो मार्स के ऊपर 20 दिनों बाद वो चीज़ हो रही होगी। लेकिन अगर मैं किसी और एक्सोप्लैनेट की बात करूँ कि ऐसे आइडियल एक्सोप्लैनेट जिधर हम जाके रह सकते होंगे, अब मुझे पता है कि इस टाइम एट दैट सेम स्पॉट पॉसिबल नहीं है इन 2021 कि हम अर्थ से निकल के किसी और प्लैनेट पे या मार्स पे जाके रहें। लेकिन मेरा ये सवाल है फ्यूचर के लिए, आज से 50 साल बाद, 100 साल बाद, 200 साल बाद, क्योंकि सेंचुरीज़ के बाद ये पॉसिबल होगा कि इंसान अर्थ से निकल के स्पेस ट्रैवल करते हुए किसी और प्लैनेट पे जा सकेगा, मार्स पे जा सकेगा। जैसे स्पेस एक्स है, लोन मास्क उसके ऊपर काफ़ी काम कर रहा है कि इंसान को उठाया जाए, स्पेस ट्रैवल कराया जाए और मार्स पे जाके कोलोनाइज कराया जाए, वो वहाँ पे रहे और पूरे मार्स को आबाद करे। तो ये कुछ अरसे बाद, कुछ सालों बाद, सेंचुरीज ऑफ ये पॉसिबल हो जाएगा। तो मेरा ये सवाल उन 100 साल या 200 सालों के बाद के लिए है कि एक ऐसा एक्सोप्लैनेट है जिसके ऊपर एक इंसान जाके रहता है, और जिस टाइम अर्थ के ऊपर 48 घंटे गुजरते हैं, तो तब उस एक्सोप्लैनेट के ऊपर 1 दिन गुजरता है। उसका 1 दिन अर्थ के 2 दिन के बराबर होगा। तो मतलब ये है कि 1 साल के अंदर इस एक्सोप्लैनेट के ऊपर जो भी इवेंट होगा वो अर्थ के लिए 2 दफ़ा हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल अर्थ के ऊपर एक बंदा रहता है और वो और एक एक्सोप्लैनेट के ऊपर भी एक बंदा रहता है, और वो दोनों आपस में कम्युनिकेट करते हैं, जो कि इन फ्यूचर हो जाएगा। ये इस बंदे को मैसेज करता है कि अर्थ के ऊपर आज शब बरात है, ठीक है। ये बंदा कहता है अच्छा, पर इस प्लेनेट पे तो आज शब बरात नहीं है, हमारे लिए शब बरात तो आज से 3 महीनों बाद होगी, या 4 महीनों बाद होगी, या 6 महीनों बाद होगी। तो कहता है कि अच्छा, पर हमारे तो यहाँ पे है। तो लेकिन अगर देखा जाए, मैं वापस यहाँ पे अर्थ पे आऊँ, और इस बंदे का ईमान क्या है, अल्लाह पाक ऊपर हिसाब कर रहा है इस पूरी कायनात के लिए। आज की रात हिसाब कर रहा है कि इसके अगले पूरे साल के लिए क्या होगा। आज की रात हिसाब कर रहा है कि अगले पूरे साल में क्या होगा, और वो पूरे साल का लिखा जाएगा, और ये अमल सिर्फ 1 साल बाद होगा, सिर्फ 1 साल बाद होगा। ये बंदा ये कह रहा है। अब ये तो हो गया, तो मतलब अगर वो पूरी कायनात के लिए हिसाब किताब हो रहा है, तो कायनात में ये भी आता है, ये प्लैनेट भी आता है अर्थ जो है, और ये एक्सो प्लैनेट भी आता है, और बाकी जो बिलियंस ऑफ और प्लैनेट्स हैं वो भी आते हैं। बट यहाँ पे तो हिसाब किताब इस अर्थ वाले बंदे के लिए हो गया, या इस पूरी अर्थ के लिए हो गया, और अगर देखा जाए इन जर्नल तो इसके लिए भी हिसाब किताब हो गया। लेकिन डेट तो यहाँ पे 15 शबान नहीं आई अभी तक, क्योंकि इसका जो ऑर्बिट टाइम होगा वो 48 घंटे है, मतलब कि इसका टाइम ड्यूरेशन ही कुछ और है। 6 महीनों बाद यहाँ पे कोई भी चीज़ होगी जो यहाँ पर होती है, तो यहाँ पे तो 6 महीनों बाद जाके आता है। फॉर एग्जांपल अगर 6 महीनों बाद यहाँ पे शब बरात आ जाती है, तो शब बरात तो पूरी कायनात में 1 दफ़ा होगी, लेकिन हमने तो ये पढ़ा है कि ये साल बाद आती है, और इसके लिए वो 6 महीनों बाद आ गई। तो ये अमल क्या साल से पहले 6 महीने में हो जाएगा? अब हो सकता है ये 6 महीने में हो, और मैं किसी और प्लेनेट की बात करूँ जिसके ऊपर अर्थ के 3 महीने बाद वो आता हो, तो इसके अकॉर्डिंग तो हर सेकंड बाद या हर मिनट बाद शब बरात कहीं ना कहीं आ रही है, और अल्लाह पाक हिसाब किताब करेगा। मतलब मैं गलत हो सकता हूँ, मेरी सारी थ्योरी गलत हो सकती है, मेरा सवाल गलत हो सकता है, और मैं माफ़ी मांगता हूँ अल्लाह पाक से अगर मैंने कुछ गलत सोचा है या बोला है, कुछ भी ऐसा है। लेकिन मैं एक चीज़ पर बिलीव करता हूँ, और मैंने ऐसा पढ़ा है, सुना है कि अल्लाह पाक उस बंदे को पसंद करता है जो बंदा रिसर्च करके अल्लाह की तरफ जाता है, या मतलब जस्तजू में लगा रहता है। क्योंकि मैंने चीज़ खुद फील भी की है, और ये चीज़ पढ़ी भी है कि इंसान जिस टाइम जितनी ज़्यादा रिसर्च करता है वो अल्लाह पाक के और ज़्यादा करीब हो जाता है। तो मैं गलत भी हो सकता हूँ, इंसान हूँ, खुदा का पुतला है इंसान, और गलतियाँ करता है, तो मैं गलत सवाल कर सकता हूँ। लेकिन मेरा सवाल यही है
कि शब बरात तो यहाँ पे अल्लाह पाक हिसाब किताब कर रहा है, फिर वो इसके लिए हो, इस प्लेनेट के लिए हो, इस प्लेनेट के लिए, इस प्लेनेट के लिए, वो एक ही दफ़ा होगी। लेकिन अगर टाइम ड्यूरेशन की बात की जाए तो इसका 15 शबान कभी और कभी आएगा, इसका 15 शबान और कभी आएगा, इसका 15 शबान और कभी आएगा, क्योंकि जो इसका चांद घूमने का टाइम है वो कुछ और है, इस प्लेनेट का चांद घूमने का टाइम कुछ और है, इस प्लेनेट का चांद घूमने का टाइम कुछ और है। और अगर मैं प्लैनेट्स की बात कर लूँ तो जस्ट इन मिल्की वे गैलेक्सी देयर इज राउंड अबाउट 100 to 200 बिलियन प्लैनेट्स। 100 से 200 बिलियन प्लैनेट्स हैं सिर्फ मिल्की वे गैलेक्सी में। और अगर पूरे यूनिवर्स की बात कर लूँ तो पूरी यूनिवर्स में राउंड अबाउट 500 बिलियन गैलेक्सीज हैं, जो कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से बहुत बड़ी बड़ी है। तो अंदाज़ा लगा लो कितने प्लैनेट्स होंगे, और फिर उस प्लैनेट के लिहाज से लोग, और मतलब उसके आगे फिर सोच ख़त्म हो जाती है, ठीक है। बट मेरा ये यकीन ईमान है कि इस सब चीज़ों का, इस सब सवालों का जवाब एक चीज़ में है, और वो है कुरान पाक। और जैसा हमने पढ़ा है कि हर वो चीज़, हर वो जवाब जो कि इंसान सोच नहीं सकता, उसका जवाब पहले से कुरान पाक में दिया गया है। शर्त यह है कि हम उस चीज़ को फाइंड करें। तो इंशाल्लाह मैं इस चीज़ को फाइंड करने की कोशिश करूँगा और उसका जवाब वहाँ से लेने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरा यकीन है कि वहाँ पे इसका जवाब मुझे मिल जाएगा। प्लस मैं किसी के पास नॉलेज होगी तो मैं उससे लूँगा, खुद रिसर्च करनी पड़ी खुद करूँगा, सब कुछ करने की कोशिश करूँगा। ये तो था एक क्वेश्चन। इसी में दूसरा क्वेश्चन ये आ जाता है, हमारा ये बिलीव है जो ये मून है, चाँद है, ये अर्थ है, ये ऐसे घूमती है, घूम के वापस यहाँ तक आती है, तो हम डे चेंज करते हैं, ठीक हो गया। अब अगर मैं सिचुएशन चेंज करूं, मैं इस प्लेनेट से निकल के किसी और प्लेनेट पे जाता हूं, जिस प्लेनेट के ऊपर एक नहीं 2 3 4 5 10 20 25 30 चांद हो सकते हैं, मून हो सकते हैं। उस सिचुएशन में क्या होगा? फॉर एग्जांपल अगर मैं जुपिटर की बात कर लूँ तो 79 मून्स हैं जुपिटर के। मैं मार्स की बात कर लूँ तो वहाँ पे 2 मून हैं मार्स के। अब एक ऐसे प्लेनेट पे चला जाता हूँ जिस पे मैं बीच की बात करता हूँ, 5 मून होते हैं किसी और प्लेनेट पे। अब मार्स की चले बात कर लेते हैं, 2 मून हैं मार्स के ऊपर। मैं मार्स के ऊपर चला जाता हूँ, कुछ सेंचुरीज बाद मार्स पे पॉसिबल हो जाएगा, लेकिन मार्स के ऊपर एक मून चेंज होता है। मैं मान लेता हूँ कि मैं इस एग्जैक्ट मून को बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर देता हूँ कि ये मून जब ऐसे घूम के यहाँ तक आएगा, मैं डे अपना चेंज मानूंगा कि ये डे चेंज हो गया। लेकिन क्या हो कि मैं आज इस मून को बाय डिफ़ॉल्ट मानता हूँ, लेकिन वो दोनों मून एक जैसे दिखते हों, और जब वो नेक्स्ट टाइम घूम के वापस आए तो एक्चुअल वो घूम के वापस ना आया हो, दूसरा मून घूम के वहाँ तक पहुँचा, और मैं ये मान लूँ कि वो पहले वाला मून वहाँ पे पहुँचा है। तो ऐसे तो मेरे लिए इस्लाम का दिन चलाना है या इस्लाम की रात चलाना ही एक किस्म का अजीब सा हो जाएगा, इम्पॉसिबल टाइप का मुझे ऐसा लग रहा है कि हो जाएगा, क्योंकि हम तो मून इसमें कन्फ्यूजन हो जाएगी। और अगर 10-15 मून हो तो हम किस मून को बाय डिफ़ॉल्ट मान के अपना मंथ और वो वगैरह चेंज करेंगे? और ये चीज़ मुझे मतलब एक कंफ्यूज कर रही है। और यहीं पे ऐसा पॉसिबल भी हो सकता है कि शायद अर्थ से निकलना पॉसिबल ही ना हो, क्योंकि ये चीज़ कहीं ना कहीं इस्लाम की उन चीज़ों को तोड़ रही है ना, मुझे ऐसा लग रहा है तोड़ रही है। तो इस्लाम तो परफेक्ट है हमेशा से, तो पॉसिबल है कि अर्थ से निकलने से पहले ही क़यामत आ जाए और ये सब पॉसिबल ही ना हो। वेल वो क्या होता है, किस तरह से होता है, और क्योंकि मून्स में होगी इस तरह से काम ख़राब हो जाएगा। यार मेरी इसके ऊपर कोशिश है कि मैं इसके ऊपर काम करूं और इसको फाइंड करूं, इसका निकालूं कि यार ये किस तरह से पॉसिबल है। क्योंकि अगर मून्स में लोग कंफ्यूज हो जाएंगे तो वो तो इस्लाम की किसी चीज़ को काइंड ऑफ मेरी अक्ल समझ के मुताबिक, छोटी सी अक्ल जो है उसके मुताबिक कि ये इस्लाम के रूल्स को तोड़ रहा है, तो इस वजह से ये कैसे होगा। तो शायद ऐसा हो सकता है कि हम अर्थ से निकल के कहीं और जाएँ ना, उससे पहले ही क़यामत आ जाए, उससे पहले ही सब कुछ ख़त्म हो जाए और हम अर्थ पे रहते हुए सब तबाह हो जाए और हम अर्थ से निकल के किसी और प्लैनेट पे पहुँचे ही ना। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर कैसा होगा? फिर इस सवाल का जवाब मैंने ढूंढना है और वर्किंग करता हूँ। दैट्स इट। किसी और सवाल के साथ कभी और हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।